अब बात करते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की। तो आज निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निगम बोध घाट पर आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार ये मांग की जा रही है कि उनका अंतिम संस्कार को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जुटा ली गई हैं। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का परसों देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में सरकार ने मनमोहन सिंह की यादों में एक स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने स्मारक बनाने की जानकारी मनमोहन सिंह के परिवार और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी दी है। और हमारे साथ लोमस जुड़ गए हैं। लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश नमन कर रहा है और उनके लिए देखिए स्मारक बनाने की घोषणा तक अब हो चुकी है। अमित शाह ने खुद परिवार वालों से बातचीत की है। ज्यादा जानकारी दीजिएगा इससे। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी मैं मोतीलाल नेहरू मार्ग पे मौजूद हूं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आवास है। अब से कुछ ही देर के बाद बताया जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर अभी घर के अंदर मौजूद है, जो वीवीआईपी अभी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो अंतिम दर्शन करके जैसे ही निकलेंगे उसके बाद जो पार्थिव शरीर है यहाँ से उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहाँ पर करीब 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि आम जनता और जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद अंतिम यात्रा कांग्रेस मुख्यालय से निकलेगी, जो कि निगम बोध घाट पर ख़त्म होगी। अब से कुछ ही देर पहले प्रियंका गांधी भी पहुंचती है इनके आवास पर, और अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी भी इनके आवास पर पहुंचे। अंतिम दर्शन करने के लिए वो पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी हालांकि पूरी तरीके से तैयारियों को देख रही थी। आपने देखा था जब इनके मृत्यु की खबर आई और इनके देहांत की खबर आई तो प्रियंका गांधी पहले ही पहुंच करके इनके घर में जो तैयारियां थी उनको देख रही थी। और अब से कुछ ही देर के बाद बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लोमस इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया है। 11:30 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का गुरुवार देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने स्मारक बनाने की जानकारी मनमोहन सिंह के परिवार और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को दी है। कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी नेहरू खानदान के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ है सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए।